बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल V5 मीडिया। आज हम बात करेंगे फ़ौज और फ़ौजी अदालतों के हवाले से। जनवरी 2015 में मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी के मुल्ज़मान के मुकदमात 2 साल के लिए फ़ौजी अदालत में चलाने को कानूनी करार दिया गया। ये फैसला पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर होने वाले हमले के बाद किया गया था, जिसमें 144 अफराद जहाँ बक हुए थे, जिनमें बच्चों की तादाद ज़्यादा थी। फ़ौजी अदालतों के फ़ाल होने के 2 साल बाद यानी 2017 में इनके अख्तियारात में मज़ीद 2 साल की तोसी कर दी गई थी, जिसकी मुद्दत 30 मार्च 2019 तक थी और उस वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरसरे इक़्तिदार थी। ताज़ा खबर यह है कि आला तरीन सतह पर यह फैसला हो चुका है कि फ़ौजी अमलाक और शहदा की यादगारों पर लूट मार और तोड़ फोड़ के मुजरमों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात कायम होंगे और फ़ौजी अदालतों में इन मुकदमात की सुनवाई होगी। तकनीकी एतबार से तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त मालूम नहीं होती, लेकिन 9 मई को जो कुछ हुआ, जिस तरीके से हुआ, इसके बाद तो बलवाइयों के अलावा पूरी कौम मुत्तफिक है कि हुल्लड़बाजों को करार वाकई सज़ा दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ौजी अदालतों के क़याम और शहरियों के खिलाफ फ़ौजी कवानीन के अतलाक़ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर रखा है, लेकिन कई हल्के और दूसरी सियासी जमातें इस पर खामोश हैं। काश फरवरी 2019 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत फैज़ाबाद धरने केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द न करती, बल्कि इस फैसले पर अमल दरामद कराती, तो आज पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ होते। साबिक डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की आयन शिकनी के खिलाफ जस्टिस वक़ार सेठ का फैसला 2019 में आया। तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को मुस्तरद किया। ये फैसला लिखने वाले जस्टिस वक़ार सेठ ने फ़ौजी अदालतों की सज़ाओं को मुअत्तल किया, तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जस्टिस वक़ार सेठ के फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर की। आज तहरीक इंसाफ वही कह रही है जो मेरे जैसे सहाफ़ी 2019 में कह रहे थे, लेकिन मसला ये है कि इस पार्टी की क़यादत में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं कि वो अपनी गलतियों का खुले दिल से एतराफ़ कर सके। लेकिन एक बार ज़रूर याद रखिए, जो आज तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, ये सब कुछ आने वाले वक्त में दूसरों के साथ भी होगा। गुज़श्ता एक दहाई में बेसमत और बेहिकमत फ़ौजी मदाखलत सारी हदें फलांग गई। जनरल बाजवा के 6 साला दौर ने पिछली कई दहाइयों की कसर ही निकाल दी। ये बज़ाहिर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की गर्मजोशी का अरसा था, जिसे एक पेज का दिलकश नाम दिया गया था, लेकिन अमलन ये सिर्फ इमरान बाजवा गठजोड़ साबित हुआ। ये अक़द सहूलत उस वक्त तक चलता रहा जब तक सांझे की हंडिया बीच चौराहे के फूट नहीं गई और उस वक्त तक पाकिस्तान इक़्तिसादी बदहाली की गहरी खाई में गिर चुका था। अब मसला ये है कि बहुत सारे इंसाफ़ी जो हैं वो फ़ौज और फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ नाज़ेबा गुफ्तगू करते हैं, बहुत सारी पोस्टें लगाते हैं और उससे पहले मैं ये बताऊं कि मैं ख़ुद जब से होश संभाली या कुछ पढ़ा या कुछ फ़ौज के बारे में जानता हूं, मैं फ़ौज के बहुत बड़ा नाक़िद हूं, रहा हूं और रहूँगा। वो इसलिए कि जो किरदार फ़ौज सियासत में अदा कर रही है वो उसको नहीं करना चाहिए। मैं तो साफ़ और वाज़ेह अल्फाज में कहता हूं कि 1965 से लेकर अब तक हमारी फ़ौज ने कुछ नहीं सीखा। लेकिन इंसाफ़ी भाइयों से, इंसाफ़ी सियासी बलूंगड़ों से मैं ये पूछता हूं कि 2018 से लेकर 2022 तक फ़ौज भी यही थी, इदारे भी यही थे और सारे मुहिब्बे वतन थे। कोई गद्दार नहीं था, मुल्क भी तरक्की कर रहा था, अदालतें भी आज़ाद थीं, किसी को कोई मसला नहीं था। लेकिन 2022 में फिर अचानक जब कुर्सी इक़्तिदार गई और फिर वही फ़ौज बकौल उनके गद्दार भी हो गई, दुश्मन भी हो गई और इदारे भी जो हैं वो ग़ुलाम बन गए, मुल्क भी ग़ुलामी की दलदल में चला गया
بھائی جب آپ اقتدار میں تھے اس وقت بھی یہی فوج تھی، یہی ایجنسیاں تھیں، یہی ادارے تھے، اور اب کیا فرق پڑا ہے؟ صرف ایک بندہ ہی بدلا ہے نا. ایک بندے کے بدلنے سے سارے ادارے کو بلیم کیا جا رہا ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ جب آرمی چیف بدلتا ہے یا کوئی بھی کسی بھی ادارے کا سربراہ بدلتا ہے تو وہ اپنی پالیسیاں چینج کرتا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے.